उत्तर प्रदेश की सियासत में संभल हिंसा पर आई न्यायिक आयोग की रिपोर्ट ने नया बवंडर खड़ा कर दिया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लखनऊ से संभल बचाओ यात्रा निकाली। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने यात्रा के लिए 40 कारों का काफिला तैयार किया। यात्रा की शुरुआत शंखनाद से की गई। हिंदू 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। पलायन जिसको बता रहे हैं, पलायन में भी मात्र 20% पलायन, 80% उसमें भी हत्या हो चुकी है। ये जांच का विषय है और वास्तव में अगर उसमें जांच होगी तो बहुत से दूध का दूध, पानी का पानी होगा। चूंकि जो पूर्व की सरकारें थी उन्होंने जो काम हिंदुओं के लिए किया, सिर्फ वोट के लिए ऐसा वोट का आधार बनाया कि मात्र कुछ 1-2 जातियां प्लस इस्लाम के लोगों को लेकर के उन्होंने ऐसा किया, जो वास्तव में न्याय संगत नहीं है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद इस तरह से निश्चित रूप से जितने भारत में हमारे हिंदुओं के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी आपदा आती है या संकट में आते हैं तो हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। मकसद ये है कि हिंदुओं में एक आत्मबल पैदा हो कि हमारे साथ लोग हैं और उनको डरने की जरूरत नहीं है। दरअसल संभल हिंसा पर आई न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के बाद से हिंदू संगठनों में गुस्सा है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा, हमें संभल जाने से कोई रोक नहीं सकता। हम सनातन धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। संभल रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसे लेकर सरकार और हिंदू समाज को गंभीरता से सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के शासनकाल में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जाता था और दंगे कराकर क्षेत्रों को हिंदू विहीन बनाने की साजिश रची जाती थी। सीएम ने संभल हिंसा को ऐसे ही साजिश का हिस्सा बताते हुए कहा कि उनकी सरकार डेमोग्राफी बदलने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगी। संभल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, संभल की जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है। कई जगहों पर संभल जांच की रिपोर्ट को लेकर अलग तथ्य चलाए जा रहे हैं। न्यायिक जांच की रिपोर्ट की जानकारी हम तभी सार्वजनिक करेंगे जब हम रिपोर्ट को कैबिनेट में ले जाकर आगे की कार्रवाई के लिए देंगे। कुछ गिरोह विदेशी ताकतों के आधार पर डेमोग्राफी बदलने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसी भी स्तर पर डेमोग्राफी बदलने नहीं दी जाएगी। पहले की रिपोर्ट्स के आधार पर हमेशा से हिंदू परिवारों के ऊपर हमला होता रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर भी जो अपने अपने स्थानों पर पूर्व से रह रहे हैं, उनको कोई कष्ट न हो, कोई संकट न हो और कोई जबरदस्ती उन पर पलायन के लिए दबाव न बनाए, उस दिशा में हमने काम किया है और ऐसे सभी दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। जहां तक संभल का विषय है, डेमोग्राफी बदलने के बारे में समय समय पर मीडिया रिपोर्ट्स आती रहती हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी लगातार इस बात की चर्चा विभिन्न मीटिंगों में, अपने उद्बोधन में करते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश के विभिन्न राज्यों में डेमोग्राफी बदलने के लिए लगातार संगठित रूप से कुछ गिरोह विदेशी ताकतों के इशारे पर करते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर आरोप लगाया और कहा, पहले की सपा कांग्रेस की सरकार ने कभी भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अखिलेश यादव की सरकार में तुष्टीकरण की हद इतनी ज्यादा हो गई थी कि 2012 में पहली कैबिनेट में ही अखिलेश यादव ने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। हमेशा तुष्टीकरण के तहत
राजनीति करते हुए, केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हुए इस प्रदेश में सरकार चलाने का काम किया। नतीजा यह हुआ है कि हमारे हिंदू भाइयों को, बहनों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी घर, मकान, दुकान छीन लिए गए और कानून व्यवस्था नाम मात्र की रह गई। उनको मतलब कानून के सहारे कोई भी मदद तत्कालीन सरकारों ने नहीं की। ये रिपोर्ट न केवल संभल की हिंसा की तह तक जाने का प्रयास है, बल्कि इसे राज्य की भूमि पर सांप्रदायिक समीकरण, राजनीतिक नियत और आगामी चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जिससे काशी मथुरा समेत पूरे प्रदेश में सियासी गर्माहट बढ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।